तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट चल रहा है क्या, रसायन विज्ञान के प्रयोग। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, क्रियात्मक समूहों का विश्लेषण। मींस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह, उसको हमें लैब में कैसे पहचानना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको कैसे पहचाना जाता है लैब में प्रयोग करके, इसी को हम यहां पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप्स ले रहे हैं, ये वो फंक्शनल ग्रुप्स ले रहे हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, जो कि प्रैक्टिकल में आपके कराए जाते हैं। ठीक है। इनमें से पहला जो है वो है अल्कोहलिक ग्रुप। मींस जैसे मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, मतलब एक एलिफैटिक कार्बन चेन जो दिख रही है उसमें जब OH ग्रुप जुड़ा होता है तो ये कहलाते हैं अल्कोहल्स। तो एक अल्कोहलिक ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन लैब में कैसे करते हैं, तो देखो पहला जो प्रयोग है इसमें हम कार्बनिक यौगिक लें, मींस जिसमें अल्कोहल है और उसमें सोडियम मिलाएं, तो आप देखोगे एक रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। ये गैस एक्चुअली H2 हाइड्रोजन होती है, क्योंकि अल्कोहल में जो OH ग्रुप है इसमें जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव होता है, और हम जानते हैं कि जिन कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन हो वो मेटल द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन H+ से H2 के फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, और यहां पर जो सोडियम मेटल था वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकल जाता है, तो बनता है एल्कोक्साइड RONA, जो कि वाटर सोल्यूबल है, और इस तरह से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है। और अगर आपको कंफर्म करना है तो आप परख नली के मुंह पर जलती हुई तीली ले जाओ तो ये हाइड्रोजन गैस जलने लगेगी, कंफर्म हो जाएगा कि आपको अल्कोहल ग्रुप दिया गया है। और कंफर्मेशन सही जो होता है यह है सैरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण। सैरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस CeNO3 होल 6। यहां पर सीरियम +4 स्टेट में है। तो जब हम अल्कोहल मिलाते हैं तो यहां से क्या होता है कि नाइट्रेट ग्रुप 2 हटते हैं और वहां पर अल्कोहल ग्रुप आ जाता है। तो इस तरह से बन गया CeNO3 होल 4। तो यहां जो 4 माइनस है और ये 4 प्लस है, ये तो कैंसिल होगा, और ROH न्यूट्रल है, तो इस तरह से ये 2 नाइट्रेट ग्रुप हटा के और अमोनियम नाइट्रेट निकाल देगा, और पूरा जो सॉल्यूशन है वो लाल रंग का दिखने लगता है। तो इस तरह से हम सैरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण से अल्कोहल को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। समझ गए ना। तो ये कहलाता है सैरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण। फिर एक होता है एस्टर। आप अल्कोहल लें, मतलब जिसमें अल्कोहल है वो कंपाउंड लें, और उसमें सोडियम एसीटेट और H2SO4 मिलाएं। तो एक्चुअली क्या होगा, पहले सोडियम एसीटेट H2SO4 से रिएक्शन करता है और बनाता है एस्टिक एसिड, और फिर एस्टिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करके और कन्वर्ट होता है ईस्टर में, फल, और इसकी जो गंध होती है बिल्कुल फलों जैसी होती है, पके केले जैसी। तो आप उस टेस्ट ट्यूब को सूंघोगे, मतलब अल्कोहल लो, सोडियम एसीटेट लो, H2SO4 डालो और हल्का सा गर्म करो, और फिर टेस्ट ट्यूब को आप नाक के पास ले जाओ, आपको फलों जैसी गंध आएगी, बहुत खुशबूदार, जैसे पके हुए केले की स्मेल होती है। तो उस तरह की गंध आपको पता चलेगा कि आप अल्कोहल दिया गया था। तो ये कुल मिला के इस तरह से कंफर्मेशन होता है लैब में अल्कोहलिक ग्रुप का। अब मैं ये बता दूं कि सोडियम परीक्षण, मतलब सोडियम धातु फिनोलिक ग्रुप के साथ भी हाइड्रोजन लिबरेट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन लिबरेट करता है। इसलिए पहला टेस्ट कंफर्म करना कि सिर्फ अल्कोहल है ये नहीं हो सकता, इसलिए हमें दूसरा टेस्ट लगाना होता है सैरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो सैरिक अमोनियम नाइट्रेट जो टेस्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते, समझ गए ना, इसीलिए हमें इसको कंफर्म कर सकते हैं कि अल्कोहल है या नहीं, या ईस्टर परीक्षण कर लो। ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा अल्कोहलिक ग्रुप का परीक्षण। अब हम आते हैं COOH समूह का परीक्षण, कि आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और उसका फंक्शनल ग्रुप है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो आप लैब में कैसे पहचानें। तो इसका सबसे इजी टेस्ट तो यही होता है कि कार्बनिक यौगिक का जली विलयन लो,
और उसमें नीला लिटमस पेपर डाल के देखो, अगर वो लाल हो जाए, लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको एसिडिक ग्रुप दिया गया है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप मेनली COOH के कारण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको एक एसिड दिया गया है और वो क्या है, COOH। और दूसरा टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन लें और उसमें एक्वस NaHCO3 मिला दें। जैसे ही मिलाओगे आप NaHCO3, तो आप देखोगे कि तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। एक्चुअली NaHCO3 एक बेस होता है और इस तरह से ये NaOH और H, ठीक है, और चेंज हो जाता है CO2 में। NaOH COOH को न्यूट्रल कर देता है और CO2 इस तरह से लिबरेट हो जाती है। तो ये बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकले। अगर कोई एसिडिक कंपाउंड लिया गया है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, इससे कंफर्म कर सकते हैं। और एक और है ईस्टर परीक्षण। तो वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड लो, अल्कोहल डाल के कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल के आप हीट करो। हीट करने से फलों जैसी गंध फिर आएगी, वही एस्टर ग्रुप है। तो इस एस्टर ग्रुप बन जाने के कारण, तो एस्टर कैसे बना, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई लैब में करते हैं। फिर आते हैं फिनोलिक ग्रुप। तो फिनोलिक ग्रुप जो होता है बच्चों, फिनोल वो कहलाते हैं जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, मींस एरोमेटिक रिंग से अगर OH जुड़ा है तो फिनोल, और एलिफेटिक रिंग हो या एलिफेटिक कार्बन चेन हो, अगर उससे OH जुड़ा है तो वो अल्कोहल कहलाते हैं। इसलिए मैंने शो किया है कि इतना ग्रुप जो है डबली बॉन्डेड कार्बन से, यहाँ sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन से जुड़ा होता है OH। तो पहला टेस्ट है फेरिक क्लोराइड परीक्षण। तो हम फिनोल को फेरिक क्लोराइड के उदासीन विलयन के साथ ट्रीट करें, या हम फिनोल लें और उसमें फेरिक क्लोराइड मिलाएं उदासीन, तो आप देखोगे हरा बैंगनी इस तरह का कंपाउंड बनता है C6H5O होल थ्राइस Fe। और इस कंपाउंड का बनना इंडिकेट कर देता है कि आपको फिनोलिक कंपाउंड दिया गया। तो इस तरह से फेरिक क्लोराइड टेस्ट लगाते हैं फिनोल का। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, तो जिस तरह अल्कोहल NO2 को रिप्लेस कर सकता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये भी रिप्लेस करके और खुद ऐड हो जाता है, और इसका जो अवक्षेप आता है या पूरा विलयन जो दिखता है हरा भूरे रंग का दिखता है। और इस तरह से सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें क्या दिया गया है, एरोमेटिक कंपाउंड। ये टेस्ट आप देख रहे थे अल्कोहल में भी आता है, तो आप इसका फेरिक क्लोराइड टेस्ट जरूर लगाएं। अगर फिनोलिक ग्रुप है तो ये टेस्ट आएगा, अल्कोहलिक ग्रुप है तो नहीं आएगा। लीवरमैन नाइट्रोसो परीक्षण एक और होता है, मेनली इसी का यूज किया जाता है। हम फिनोल लें और उसमें सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 लें। एक्चुअली क्या होता है कि NaNO2 और HSO4 या H2SO4 इनकी रिएक्शन से बनता है बच्चों NaHSO4 और प्लस HONO नाइट्रस एसिड कुछ समय के। फिर नाइट्रस एसिड क्या करता है कि ये है फिनोल, है ना, तो फिनोल ये है और यहाँ का जो H है और OH ये निकल जाता है H2O की तरह, और यहाँ पर बनता है इस तरह का कंपाउंड OH, ठीक है, और यहाँ आ गया क्या, N डबल बॉन्ड O। बाद में एनोलाइजेशन हो जाता है और ये चेंज हो जाता है चलावयवता के कारण इस रूप में, ठीक है, और ये बनता है फिनोल, ठीक है, इस तरह से एक क्यूनोन जैसा कंपाउंड। और फिर इसका फिनोल के साथ फिर आगे रिएक्शन हो जाता है, और यहां से जो है आप देख रहे हैं कि फिनोल की जो रिंग है ऐसे, है ना, ये है OH, तो यहां से जो H है वो और ये OH यहां से निकल जाते हैं, और ये जो बनता है ये कहलाता है इंडोफिनॉल, जो लाल रंग का होता है, और इसे बोलते हैं फिनोऑक्सिन, है ना। अब ये जो इंडोफिनॉल है लाल रंग का है, अगर आप इसमें NaOH डालोगे तो नीला रंग आ जाएगा, क्योंकि सोल्ट बना लेता है, क्योंकि OH एसिडिक ग्रुप है, नीला रंग। और इस तरह से नीला रंग आना ही ये बता देता है कि आपको फिनोल दिया गया। तो क्या क्या मिलाते हैं, फिनोल लिया, NaNO2 और H2SO4, और फिर मिलाते हैं एक बूंद NaOH। अगर नीला रंग आ जाए, पहले लाल आएगा, जैसे ही आप उसमें क्या मिलाओगे NaOH, नीला रंग आएगा। नीला रंग आना ही बताता है कि आपका फिनोल इसमें दिया गया है।
फेरिक क्लोराइड परीक्षण नाइट्रोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नहीं देते, ये केवल इस तरह से फिनॉल में ही मिलता है। तो ये है लीवरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। तो इनमें ध्यान रखें लाल रंग किसका है, इंडोफिनॉल का, नीला रंग क्या है, सोडियम इंडोफिनॉल का। तो इस तरह से हरा रंग ये जो फिनोऑक्सिम बनता है इसका होता है। तो पहले हरा रंग उत्पन्न होगा, फिर H2SO4 और फिनॉल और मिला दोगी तो फिर लाल रंग आ जाएगा, क्योंकि यहां से एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फिर जैसे ही NaOH डालोगे नीला रंग उत्पन्न हो जाता है। तो ये था हमारा इस तरह से इसका टेस्ट। फिर आता है एक और होता है फिनॉल का थैलीन टेस्ट, कि थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं तो फिनोप्थेलीन बनती है, ये है, जो कि अम्लीय माध्यम में क्या होती है, रंगहीन। अगर अम्लीय माध्यम है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, रंगहीन। तो जैसे ही फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड को H2SO4 कॉन्सेंट्रेट की उपस्थिति में ट्रीट करते हैं, फिनोप्थेलीन बनती है जो अम्लीय माध्यम में रंगहीन होती है। अगर आप उसमें उसी विलियन में कुछ NaOH डाल दोगे तुरंत गुलाबी रंग उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है बेंजीनॉइड फॉर्म था फिनोप्थेलीन का, और ये क्यूनोनॉइड फॉर्म में आ जाता है, और इसके कारण ही यहां पर क्या बनता है बच्चों, इस तरह से यहां पर हटा दो, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसमें लिखा हुआ है तो आप ऐसे ही लिख रहे हैं ONA। तो इसके कारण ही क्या आता है, गुलाबी रंग। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये है हमारा फिनॉल का टेस्ट। फिर एक और आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट, CHO ग्रुप। हालांकि आपने पढ़े होंगे 12th में एल्डिहाइड कीटोन्स में ब्राडी है ना, एक होता है ब्राडी रिएजेंट अभिकर्मक, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन DNP, ठीक है। तो जैसे ये मिलाते हैं, अगर एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमें पीले रंग का अवक्षेप मिल जाएगा, जो एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल समूह की, इसकी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को बताता है। इस तरह से कि अगर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्राडी अभिकर्मक के साथ, ठीक है, के साथ ट्रीट करें 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन DNP के साथ, और अगर वो पीला रंग का अवक्षेप दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन है। अब हम एल्डिहाइड को कैसे पहचानें कि वो एल्डिहाइड है या नहीं, तो हमें फेलिंग-विलियन परीक्षण लगाते हैं। फेलिंग-विलियन दो कंपाउंड्स होते हैं, उनका मिक्सचर है। तो फेलिंग-विलियन A कहलाता है जिसमें जलीय CuSO4 होता है। इस साल नीट में क्वेश्चन आया था कि फेलिंग-विलियन A में क्या होता है, तो एक्वस CuSO4। और फेलिंग-विलियन B जो होता है उसमें NaOH, एक्वस और रोसेल सॉल्ट, इनका मिक्सचर होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो एक्चुअली रोसेल सॉल्ट Cu को हाइड्रोलाइज्ड होने से बचा लेता है, मतलब वो CuOH होल्ड ट्वाइस प्रेसिपिटेट ना हो, तो रोसेल सॉल्ट में जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है वो कॉपर 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कॉपर 2+ को बचाए रखता है, क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है फेलिंग-विलियन की वो है Cu2+। तो एल्डिहाइड जैसे ही Cu2+ या हम कहें कि फेलिंग-विलियन के साथ संपर्क में आते हैं तो ये नीले रंग का होता है, तो ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है, और इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्योंकि बेसिक मीडियम होता है तो वहां कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में रहेगा, और इस तरह से क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में रिड्यूस हो जाता है। तो कॉपर का रिडक्शन जो है इस तरह से होना, ये जो है शो करता है, और लाल रंग उत्पन्न होना तो ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। ये टेस्ट कीटोन नहीं देते, केवल कौन देता है, एल्डिहाइड। इसके अलावा एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देते। एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कम होने के कारण फेलिंग-विलियन के साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे, केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड में ही ये मिलता है। फिर आता है टोलैन अभिकर्मक, जो कि AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है एक्चुअली वो है Ag2O, ठीक है। तो यही ऑक्सीडाइजर होता है, ये प्लस होता है, तो इसका ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा,
बाद में ये यहाँ पर भी बेसिक मीडियम होता है NH4OH का, तो ये सॉल्ट के फॉर्म में ही रहेगा RCOO-। और Ag प्रेसिपिटेट आता है, रजत दर्पण बनता है, सतह पर एक चमकीली सी लेयर दिखने लगती है, चमकती हुई सिल्वर की, जो कि सिल्वर बनने के कारण है। तो इस तरह से टोलैन अभिकर्मक से हम एल्डिहाइड टेस्ट लगा सकते हैं। ये टेस्ट कीटोन के साथ नहीं आता, लेकिन एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों एल्डिहाइड टोलैन अभिकर्मक के साथ परीक्षण दर्शाते हैं। समझ में ना क्यों? क्योंकि Ag का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है 0.80, जबकि कॉपर का 0.34 है, इसलिए सिल्वर कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। फिर है सिर्फ अभिकर्मक, ये है सिर्फ अभिकर्मक। तो कार्बनिक यौगिक को सिर्फ अभिकर्मक के साथ मिलाने पर गुलाबी रंग आ जाता है, जो बताता है CHO। तो सिर्फ अभिकर्मक इस तरह से इससे रिएक्शन करता है 2 मोल RCHO से, और ये एक कंपाउंड बना लेता है, एडिशन कंपाउंड, और ये गुलाबी रंग का होता है। कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देते, समझ गए ना। तो चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, इस तरह का परीक्षण दोनों देते हैं। यहां तक अच्छी बात क्लियर है। तो ये है एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट। अब आता है कीटोन का टेस्ट कैसे लगाएं। तो पहले तो कार्बोनिल समूह है या नहीं, तो हम DNP के साथ इसका टेस्ट लगाते हैं। यदि येलो प्रेसिपिटेट आता है तो या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन। मान लो आपने एल्डिहाइड कंफर्म कर लिया, नहीं आया वो टेस्ट एल्डिहाइड का, लेकिन पीला छिप आ रहा है, तो इसका मतलब है अब कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। तो आपको करना क्या है, कीटोन लें, वो जो कंपाउंड है उसमें मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन और तनु NOH मिलाएं, रंग बैंगनी हो जाएगा, तो ये शो करता है कि कंपाउंड में कीटो ग्रुप है। ये परीक्षण केवल CH3COR ही देते हैं, मतलब मिथाइल कीटोन, जिसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। दूसरा टेस्ट है कि आप कीटोन यौगिक लें, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाएं और NOH। अगर बैंगनी विलयन प्राप्त होता है तो भी ये कीटोन ग्रुप की आइडेंटिफाई करता है। कीटोन टोलैन अभिकर्मक, फैलिक विलयन, सिर्फ अभिकर्मक आदि से के साथ परीक्षण नहीं देता। कीटोन का अलग ही परीक्षण किया गया है। इसके अलावा आइडोफॉर्म टेस्ट भी लगा सकते हैं, हालांकि वो एसिटाल्डिहाइड भी देता है, इसलिए ये किया जाता है। फिर है अमीनो समूह NH2 समूह का टेस्ट। कार्बल अमाइन टेस्ट सबसे इजी होता है बच्चों। हम कोई भी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइन ले लेंगे, दोनों में मिलेगा, और वो भी 1 डिग्री वाले। कौन से? 1 डिग्री अमाइन ही केवल टेस्ट देते हैं। तो हम एनिलीन ले लें, और या फिर कोई भी अमाइन ले लें एलिफैटिक, और उसको क्लोरोफॉर्म और QOH की जली विलयन के साथ ट्रीट करते हैं, तो बड़ी अजीब सी गंध आना शुरू होती है, और वो होती है एल्काइल आइसोसाइनाइड की, जो बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है। इसलिए कार्बन अमाइन टेस्ट सबसे इजी टेस्ट है NH2 ग्रुप का। ये केवल 1 डिग्री अमाइन में ही मिलेगा। तो ये 3 KCl यहाँ से निकल गए, 2H, ठीक है, और 1H और 3 OH निकल गए, तो ये जो बना बाकी RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। फाउल स्मेलिंग होती है, मतलब बहुत ही अरुचिकर गंध, ठीक है। दूसरा है एजोडाइज टेस्ट। तो हम जानते हैं कि एनिलीन को अगर नाइट्रस एसिड और HCl के साथ, या कहें NaNO2 और HCl के साथ बहुत ही लो टेम्परेचर 273 केल्विन पे अगर ट्रीट करते हैं, तो एनिलीन से बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये क्या बन गया बच्चों? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या कोई भी सॉल्ट हो सकता है, जो भी एनाइन एसिड का होगा वो आ जाएगा यहाँ क्लोराइड की जगह। फिर हम इसको बीटा नेप्थॉल के साथ ट्रीट करते हैं, तो इस तरह से ये एक एजोडाइज बन गया, ठीक है, जो कि स्कारलेट रेड कलर का दिखता है। तो इस तरह से एनिलीन आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये टेस्ट है अमाइन ग्रुप का, ठीक है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी लगा सकते हैं। एनिलीन जनरली वाटर में इनसॉल्युबल है, ऑयली सा लिक्विड होता है, आलमंड ड्रॉप, ठीक है। आलमंड ऑयल मतलब बादाम के तेल जैसी कड़वी बादाम वाले तेल, कड़वे बादाम की जो खुशबू होती है ना बादाम के तेल की, वो उस तरह का महकता है। एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन दोनों की गंध बिल्कुल एक सी होती है बच्चों, और ये इनसॉल्युबल है वाटर, लेकिन HCl डाल दें तो ये वाटर में तुरंत सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट में बदल जाता है, जो आयन कंपाउंड बन जाता है। इस तरह से हमें इन फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट लगाने हैं। तो ये याद रखना है, जैसे इसमें कार्बोलमीन टेस्ट है ना, DNP के साथ टेस्ट है, तो जो आप इंपॉर्टेंट टेस्ट है उनको तो याद रखें।
फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण बच्चों, कि लैब में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानें कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। वैसे तो वो मीठा होगा स्वाद में, तो कार्बोहाइड्रेट तो है। फिर भी हमें करना क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिस टेस्ट लगाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जली विलयन है, मॉलिस अभिकर्मक अल्फा नेप्थॉल का 10% एल्कोहल विलयन होता है, और परख नली की दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। विलयन में लाल बैंगनी बलय बनती है जो कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाती है। तो इस तरह से मॉलिस अभिकर्मक का टेस्ट इस तरह से लेके हम कर सकते हैं। या फिर फैलिंग विलयन के साथ, टोलैन अभिकर्मक के साथ, बेनेडिक्ट विलयन के साथ सभी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड सुक्रोज को छोड़कर ये टेस्ट देते हैं, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड या फिर ठीक है हाइड्रोक्सी कीटोन समूह पाया जाता है। फ्रक्टोज है तो हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, तो वो भी हम जानते हैं टोलैन अभिकर्मक सक्रिय करता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में जो कीटोन ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है। लॉबरी डी ब्राइन आइंस्टाइन रीअरेंजमेंट करके मिलेगा आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट में, लॉरी ब्राउन आइंस्टाइन रीअरेंजमेंट करके है, जो कि इसमें देखोगे कि NaOH की प्रेजेंस में जो कीटोज होते हैं या कीटोन जो होते हैं वो हाइड्रोक्सी कीटोन वो इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा आयोडीन परीक्षण स्टार्च देता है। अगर हम स्टार्च की पहचान करनी है तो हम स्टार्च का सॉल्यूशन लें और उसमें कुछ ड्रॉप आयोडीन की डाल लें, नीला रंग उत्पन्न हो जाएगा, पहचान है वो स्टार्च। इस तरह से टेस्ट लगाते हैं। फिर वसा या तेल का परीक्षण, एक होता है एक्रोलीन टेस्ट। तो अब वसा या तेल में ग्लिसरॉल होता है, मतलब हम पहले यहाँ पर वसा या तेल लें। हम जानते हैं कि ग्लिसरॉल के जो एस्टर्स होते हैं, ट्राई एस्टर, मतलब OH हटके यहाँ पर बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होते हैं, तो वो कहलाता है तेल या वसा। वसा जो है सैचुरेट अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, मतलब हम ये कहें कि इस तरह का होता है वसा OCO और R, CHOCOR, CH2OCOR। यहाँ R जो हो सकते हैं वो C15H31 या ठीक है C15H33, तो ये सैचुरेट ग्रुप है, ये अनसैचुरेट ग्रुप है। पामीटेट स्टीरेट C17H35। तो इस तरह के बड़े बड़े ग्रुप जुड़े होते हैं। अगर ये सैचुरेट है तो वसा है और अनसैचुरेट है तो ऑयल है। जैसे पामीटेट स्टीरेट, ये तो ऑयल बनाते हैं, सॉरी वसा बनाते हैं, जबकि ओलिक एसिड ये ओलिएट बनाता है, तो ये वसा होती है क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड मिलता है। तो जब वसा या तेल को ट्रीट करते हैं NaOH के साथ तो मिलता है ग्लिसरॉल और साबुन अवशेषित हो जाता है। फिर उसमें मिलाया जाता है KHSO4, उसी वसा या तेल का जो मिक्सचर मिल रहा है हमें, और हीट करते हैं तो एक्रोलीन बनता है। ये क्या बन गया, एक्रोलीन। इसकी तीव्र गंध होती है, गंध होती है, इससे इसको हम पहचान सकते हैं। तो इस तरह से वसा या तेल का परीक्षण किया जाता है। प्रोटीन का परीक्षण करना है तो एक तो होता है वायु रेट परीक्षण, इसमें प्रोटीन युक्त यौगिक लें, जैसे कि अंडे की एल्बुमिन या इस तरह से NaOH मिलाएं और 1% कॉपर सल्फेट और गर्म करें। बैंगनी रंग आएगा, प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। निनहाइड्रेन प्रोटीन का नमूना लें, निनहाइड्रेन का जली विलयन डालें, गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है, प्रोटीन को बताता है। प्रोटीन प्रतिदर्श लें, सांद्र HNO3 मिलाएं, पीला रंग आएगा, प्रोटीन बताता है। जैसे हमारी उंगलियों में अगर नाइट्रिक एसिड लग जाए तो पीला हो जाता है हिस्सा, वो जैंथोप्रोटीन बनने के कारण। मोलेस परीक्षण, केवल फिनोलिक प्रोटीन में यह परीक्षण मिलता है, मतलब जिनमें रिंग होती है बेंजीन रिंग, एमिनो एसिड में या प्रोटीन में। प्रोटीन प्रतिदर्श में मेलॉन्स अभिकर्मक होता है बच्चों, ये HgNO3 होल पर, और उसमें मिला होता है HNO3। इसके साथ श्वेत अवशेप मिलता है जो वालने पर ईंट जैसा लाल रंग का हो जाता है। ये टेस्ट कहलाते हैं प्रोटीन के। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है तो इतने ही हैं। अगर आपको लैब में कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन का टेस्ट लगाना है तो ये टेस्ट ओके। तो इस तरह से आपने पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब जो बच्चा है ना बच्चे, एक तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट में एक्टिविटी वाला बच्चा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है ना, केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करना, डैनियल सेल का पोटेंशियल निकालना, उदासीनीकरण एंथैल्पी ज्ञात करना, विलयन की एंथैल्पी ज्ञात करना, तो ये वाला टॉपिक बचा हुआ है। हम इसलिए अच्छी तरह से समझें, तब जाके हमारी पूरी केमिस्ट्री हिंदी में कंप्लीट हो जाएगी। आप जाए प्ले लिस्ट में, वहां लिखा हुआ केमिस्ट्री इन हिंदी, होल केमिस्ट्री इन हिंदी,
पूरी फिजिकल, पूरा ऑर्गेनिक, पूरा इनऑर्गेनिक, दिल प्रैक्टिकल पार्ट, ये पूरा मैंने इसमें समझा के रख दिया। ये दो पर्पज से बनाए हैं मैंने। एक तो आपको कोई भी इसको पढ़ेगा तो उसका तो काम आएगा ही आएगा, इसके अलावा मेरे को भी कभी पढ़ना है हिंदी में कोई मैटर तो मैं अपना वीडियो खुद देख लेता हूँ, और इस तरह से मेरा काम चलता है। इसके साथ साथ अगर किसी का भला हो रहा है तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, बाकी हम अगले टाइम